दोस्तों, अगर आप स्वस्थ और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको आज की इस विषय की जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर होने वाली है। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, हर व्यक्ति अपना स्वस्थ खुद ही बनाता है। स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। स्वस्थ ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा स्वस्थ हमारी सबसे बड़ी दौलत है और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसको खो देते हैं, बीमारियों के दलदल में फंस जाते हैं। इसीलिए पहले ही जागरूक बनने की कोशिश करिए। तो पहले हम महात्मा बुद्ध की एक उपदेश को सुन लेते हैं, उसके बाद जानेंगे आज की स्वस्थ वर्धक जानकारी। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और वो इस काम से अच्छा पैसा भी कमा लेता था। उसका एक बेटा हुआ था। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो गया। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्ति में कोई न कोई कमियां निकाल देता था। वो कहता था, बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिता के सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहता था। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियाँ बाप से भी अधिक अच्छी बनने लगी और ऐसा समय भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को अच्छा पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियाँ उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रहती। अब उसका बाप अभी अपने बेटे की मूर्तियाँ में कमियां निकाल ही लेता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था। फिर भी वो बिना मन के उन कमियों को स्वीकार कर लेता था और उन मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक समय ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत ही बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियाँ कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियाँ बिल्कुल सही है। बाप ने जब बेटे की ये बात सुनी तो उसे सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने ध्यान दिया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसके मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गया। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और उनसे इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे की बात ध्यान पूर्वक सुनी और उसे पहले ही पता था कि एक दिन ऐसा भी हो जाएगा, और बेटे ने भी इस बात को अनुभव किया और उसने पूछा कि क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि कई साल पहले मैं भी इस हालत से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, पर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितना अच्छा मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता हूँ, और ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है मेरी सलाहों की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ कभी गलत बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारे कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने आप में संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, इससे तुम्हारी ग्रोथ फेल हो गई। लोग तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारे मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? पिता ने जवाब दिया कि असंतुष्ट होना सीख लो। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये मान लो कि तुमसे हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, आपको हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को दोस्तों आपको समझना चाहिए, बड़ी प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो भगवान गौतम बुद्ध के लिए कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। अब आइए जानते हैं स्वस्थ वर्धक जानकारी।
दोस्तों आज की जो जानकारी है वो है पंच महाभूतों के विषय में। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पंच महाभूत होते हैं जिनसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है और जिनसे इन प्रकृति का निर्माण हुआ है। दोस्तों अगर हमारे शरीर में इन पंच महाभूतों का असंतुलन होना शुरू हो जाता है तो हमें निश्चित रूप से बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। हम बीमार हो जाएंगे, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे, अनेक समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम इन पंच महाभूतों का संतुलन बना लेते हैं तो हम निरंतर स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। हमारी आयु बढ़ जाएगी, जल्दी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा, कमजोर अनुभव नहीं करेगा। यौगिक सिद्धांतों की बात करें तो हमारे यौगिक सिद्धांतों में ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिनसे योगी इन पंच महाभूतों को नियंत्रित कर लेते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि योगी लंबे समय तक आहार ग्रहण नहीं कर रहे हैं, घंटों घंटों तक सांस को रोक लेते थे। ऐसा क्यों हो पाता था? क्योंकि पंच महाभूतों पर नियंत्रण करने से, लेकिन इस प्रकार का नियंत्रण तो बेरले साधक ही कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इन पंच महाभूतों को संतुलित अवश्य कर सकते हैं और करना ही होगा अगर स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है तो दोस्तों आज हम इन्हीं तरीके को समझने वाले हैं, उन औषधियों को, उन वस्तुओं को समझने वाले हैं जिनका प्रयोग करके आप इन पंच महाभूतों को संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जल तत्वों का संतुलन। अगर जल तत्व आपके शरीर में असंतुलित हो जाता है तो उसे कैसे संतुलित करना है? अगर आपके शरीर में जल तत्व कम होगा तो आपके शरीर में गंदगी रुकनी शुरू हो जाएगी और शरीर में रूखापन बढ़ना शुरू हो जाएगा। डिहाइड्रेशन की स्थिति बननी शुरू हो जाएगी, त्वचा पर उसका प्रभाव दिखाई देगा और धीरे धीरे सारे ही अंगों पर, और वो अंग शिथिल होने शुरू हो जाएंगे। तो जल तत्वों का संतुलन होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर विशेष बात ये है कि जल अगर आप पीते हैं उससे भी जरूरी बात ये हो जाती है कि आप ऐसी वस्तुओं को आहार में भी ग्रहण करें जिसमें जल तत्वों की मात्रा अधिक है। रॉ फूड आप खाएं, यानी कि अगर आप फलों का प्रयोग करते हैं, उनको आप सीधा ग्रहण करते हैं तो उनमें लगभग 90% जल तत्व होता है। तो इससे आपके शरीर में फाइबर भी जा रहा है और जल तत्व भी साथ में जा रहा है, तो वो डिटॉक्स की जो प्रणाली है वो बेहतर हो जाती है और आपके शरीर की पूर्ति बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। तो वो पोषक तत्व, जल तत्व, वो फाइबर, वो सारा आपके शरीर को मिलता है और ये बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए जल तत्वों के संतुलन के लिए जरूरी है कि आप अच्छी मात्रा में फलों का प्रयोग करें, सब्जियों का प्रयोग करें। सब्जियों को भी तल भून कर नहीं, थोड़ा बॉईल करके आप कभी खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और दिन भर में आपको लगभग 3.5 लीटर पानी आपको ग्रहण करना है। इतना पानी तो आप आराम से पी सकते हैं। अगर इतना पानी आप पीते हैं, फलों का अच्छी मात्रा में प्रयोग करते हैं तो जल तत्वों की आपूर्ति होगी। शरीर में जो गंदगी है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, आपका शरीर डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार आपको अपनी जल तत्वों को संतुलन करना है। दूसरा तत्व जो है अग्नि तत्व संतुलन। अग्नि तत्व अगर असंतुलित होना शुरू हो जाएगा तो पाचन का मंद पड़ना शुरू हो जाता है। जठराग्नि आपकी मंद पड़नी शुरू हो जाती है और उसका प्रभाव आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर पड़ता है, क्योंकि फिर खाना सड़ने लगता है, ठीक से पचता नहीं है। तो अग्नि तत्व के संतुलन के लिए आपको एक वस्तु का प्रयोग करना है, आपको एक औषधि का प्रयोग करना है जो है त्रिफला। त्रिफला का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये अग्नि तत्व का संवर्धन करने वाला है, बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ ये आपके पाचन को दुरुस्त करता है, मलों का निष्कासन शरीर से होने लगता है। अगर आपको निरंतर कॉन्स्टिपेशन की स्थिति बनी रहती है तो उससे भी आपकी अग्नि प्रभावित होती है और आपकी भूख प्रभावित होती है। तो ये दोनों ही तरीके से कार्य करती है, आपके पाचन को भी दुरुस्त करेगा, मलों का निष्कासन भी करेगा और जठराग्नि को भी प्रदीप्त करेगा। लेकिन यहाँ पर समझना ये होगा कि अगर आप चम्मच भर त्रिफला चूर्ण रोज प्रयोग करते हैं तो इससे आपके शरीर में रूखापन बढ़ना शुरू हो सकता है और ये अनुकूल नहीं है। लंबे समय तक निरंतर प्रयोग करने में महीना 2 महीना आप ले रहे हैं ये ठीक है, लेकिन अगर निरंतर प्रयोग करने की बात आती है
तो इसकी मात्रा का ध्यान रखना होगा। अग्नि तत्व को संतुलन करने के लिए त्रिफले का जो प्रयोग करना है वो लगभग 2 ग्राम की मात्रा में लेना है। सोने से थोड़ा देर पहले जल के साथ आपको ये त्रिफला लेना है। इसका मात्रा आप ये समझ ले कि आप चम्मच को उल्टी तरफ से पकड़ते हैं और उल्टी भाग पर जितना त्रिफला आता है लगभग उतना ही त्रिफला आप प्रतिदिन ग्रहण करें। अगर लंबे समय तक भी आप इतने मात्रा लेते हैं तो आपको उससे कोई हानि नहीं होगी, आप ले सकते हैं और अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगी। इससे अग्नि तत्व संतुलित होगा और आपको अनेक लाभ मिलेंगे। पाचन की समस्याएं आपकी दूर होंगी, इसके बड़े अच्छे फायदे होंगे। तो ये दूसरा तत्व हुआ। तीसरा जो तत्व है वायु तत्व संतुलन। वायु तत्व जो है इसको संतुलित कैसे करना है ये आप समझे। वायु को संतुलन करना है अगर, इसके लिए कॉन्शियस ब्रीथिंग यानी कि सजगता पूर्वक श्वसन करना ये बहुत ही जरूरी है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी। एकमात्र यही तरीका है जो कि सबसे ज्यादा आपके लिए कार्य कर सकता है। दिन भर में आप अपनी सांसों की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। ऐसी लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए। कई लोग तो प्राणायाम आदि के अभ्यास नहीं करते हैं, योग से परिचित नहीं है, वो तो कभी भी अपने सांसों पर ध्यान नहीं देते हैं। पूरे दिन बैठने के काम रहता है खाली। इससे सांस बहुत छोटी होनी शुरू हो जाती है, उथली होनी शुरू हो जाती है और वायु जो तत्व है ये असंतुलित होना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर, आपके दिमाग पर, पूरे शरीर की जो ऊर्जा प्रणाली है वो भी बहुत अधिक इससे प्रभावित होती है। तो आपको अगर वायु को संतुलित करना है तो आपको कॉन्शियस ब्रीथिंग यानी कि आपको सजगता पूर्वक श्वसन करना होगा। इसके लिए आपको एक आसन पर बैठ जाना है और अपने दोनों नासिका से धीमी धीमी पेट में पूरा भरकर सांस लेना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। 5 मिनट तक ऐसा ही करना है और उसके बाद पूरा पेट भरकर सांस लेना है और आप उस श्वास को जितना देर तक रोक सको अपने क्षमता अनुसार रोकना है और फिर श्वास को छोड़ना है और श्वास छोड़ने के बाद फिर से श्वास को अंदर नहीं लेना है, श्वास ना लेके रोके ही रखना है। ऐसा आपको 5-5 मिनट तक करना है। अगर आप रोज सुबह और शाम इस प्रक्रिया को करते हैं, इस प्रकार के ब्रीथिंग मात्र से आपका वायु जो है ये संतुलन में रहेगा और इसका विशेष लाभ आपके मस्तिष्क पर होगा। तो ये आपको निरंतर अपने जीवन शैली की हिस्सा बनाना है। प्रतिदिन सुबह आपको इस प्रकार की ब्रीथिंग करनी है। ये हमारा तीसरा तत्व हुआ। चौथा तत्व है आकाश तत्व का संतुलन। आकाश तत्व को संतुलित करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है पादाभ्यंग। जब आप पैरों के तलवों में सरसों की तेल का मालिश करते हैं अनेक फायदे होते हैं। आपके मस्तिष्क के ऊपर, आपके त्वचा के ऊपर नींद नहीं आती है, नींद की समस्या है उसके लिए बहुत उपयोगी। मानसिक समस्याएं है, चिंता, तनाव, डिप्रेशन आदि की समस्याएं है, उनके लिए भी उपयोगी हो जाता है। इसीलिए सोते समय अपने पैर के तलवों पर सरसों का तेल से मालिश करें। 5 मिनट तक सरसों का तेल से मालिश करें, जो कि आपके आकाश तत्व को संतुलित कर लेगा। जब आप पादाभ्यंग का निरंतर अभ्यास करते हैं तो शरीर में एक हल्कापन आता है। इससे आपका जो आकाश तत्व है वो संतुलित होता है। दूसरी तरीके से आकाश तत्व को संतुलन करने के लिए जो तरीका है वो है ध्यान का अभ्यास। ध्यान से भी आपका मन हल्का हो जाता है, विचार शून्यता की स्थिति हो जाती है और जो ये हल्कापन, जो अच्छा आप अनुभव करते हैं, जो शांत आप अनुभव करते हैं, अकारण ही आपको एक बहुत ही सुखद अनुभव होते हैं। आकाश तत्व का जब संतुलन होगा तो ऐसे अनुभव होंगे। तो आपको पादाभ्यंग करना है प्रतिदिन। अगर आप रात्रि में सोने से पहले अगर करते हैं तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और दूसरे स्थान पर आपको ध्यान का अभ्यास करना है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हैं तो अति उत्तम हो सकता है। तो ये दोनों अभ्यास अगर आप करते हैं तो जो आपका आकाश तत्व है वो संतुलित हो जाएगा। आकाश तत्व के संतुलित होने से जो विशेष प्रभाव होता है वो है आप अच्छा अनुभव करते हैं, आप खुश रहते हैं दिन भर, आपका मूड अच्छा रहता है। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। 5वां तत्व है पृथ्वी तत्व संतुलन। पृथ्वी तत्व अगर आपके शरीर में असंतुलित होता है तो उससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, जोड़ों में दर्द रहना,
इन्फ्लामेशन होना, थोड़ा सा आघात लगा तो हड्डी का टूट जाना, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। साथ ही साथ पृथ्वी तत्व को अगर आप संतुलित रखते हैं तो आपके शरीर में बल का भी वर्धन होता है। पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए पहली बात पुष्टिकारक आहार लेना है जो आपको पुष्ट करे। आपके शरीर की एक निश्चित आवश्यकता है। आपके शरीर को सभी विटामिन भी चाहिए, सभी तत्व चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो अच्छे तत्व जो प्रकृति ने, जो ईश्वर ने हमें दी है, जितने ड्राई फ्रूट दिए हैं, सीड्स दिए हैं, दालें दी है, तो इन सारी चीजों को आपको अपने आहार में संतुलित मात्रा में जोड़ करके रखना है। सब्जियों का प्रयोग भी संतुलित मात्रा में करना है। सब्जियों का प्रयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो चीजें हमें प्रकृति से मिल रही है, जैसे कि सलगम हो गया, मूली है, गाजर है, आलू है, इन सब तत्वों से भी हमें पृथ्वी तत्वों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हम इन्हें बहुत ज्यादा भून करके इनका प्रयोग करते हैं, सब्जियों को तल करके प्रयोग करते हैं, तो पृथ्वी तत्व इनमें नष्ट हो जाता है, नहीं मिल पाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा तल भून करके नहीं, सादा सात्विक भोजन बना करके घर पे आपको इन सब चीजों का प्रयोग करना है और पुष्टिकारक अच्छा आहार लेना है। इससे आपका पृथ्वी तत्व संतुलित हो जाएगा, आप बड़ा अच्छा अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने एक एक तत्व को संतुलित करते जाएंगे तो आपको अलग अलग अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे। और कितनी ही बीमारी है, एक समस्या की बात यहाँ पर नहीं है। अगर आप ये संतुलन रखते हैं तो कोई भी बीमारी हो आप उससे दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं, और वो बीमारी है तो उसे ठीक करने में भी आपको सहायता मिलेगी। इन सब नियमों से इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिनसे आपको कोई नुकसान हो सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चे बूढ़े सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदे ले सकते हैं। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो आपका कितना ही समय, कितना ही धन और कितने ही कष्ट से आप बच सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसीलिए हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।